जमुआ प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेहराबाद में बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर की गई बैठक की अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि गौतम सागर राणा ने कहा कि बालू हमारी ही संपदा है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये पूरे प्रखंड में अवैध खनन का प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। सरकार को करोड़ रुपए की राजस्व की हो रही है नुकसान। इस बैठक में प्राकृतिक संपदा बचाव को लेकर के विशेष रूप से चर्चा किया गया। वहीं लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा और सभी ने इस अभियान को लेकर लिखित समर्थन भी किया। इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। पंचायत स्तरीय बालू बचाओ संघर्ष समिति का गठन करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही निर्णय लिया गया कि बालू उठाव का अन्य प्रखंडों तक निर्यात व पूर्ण रूप से रोक लगाने का निर्णय लिया गया। अगली बैठक में बालू बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा। जमुआ प्रशासन को लिखित पत्राचार कर बालू उठाव का रोक लगाने की मांग पर बनी सहमति। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि नदी के बालू उठाव कर जमुआ प्रखंड के अलावा बड़े पैमाने पर बिहार राज्य भेजा जा रहा है। वहीं विरोध जताते हुए लोगों ने कहा, हम लोग को घर बनाने के लिए ए ग्रेड का बढ़िया बालू नहीं मिलता है, कई आवास योजनाएं अधूरी है। वहीं बालू माफियाओं द्वारा कानून को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर बालू तस्करी कर दूसरे राज्यों में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। मनोज यादव ने कहा कि अवैध बालू खनन पर रोक लगना चाहिए। अगर रोक नहीं लगती है तो हमारी भविष्य खतरे में पड़ जाएगी। आने वाला समय हम लोगों को ऊंचे दामों में बालू को खरीदना पड़ेगा, इसलिए इस पर रोक जरूर लगाना चाहिए। राधे यादव ने कहा कि बालू की अवैध खनन पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। बालू खनन से नदियों का अस्तित्व खतरे में है और हम सभी ग्रामीणों को इस पर विशेष जागरूक होकर के रोक लगाना होगा। इस बैठक में उप मुखिया इकबाल अंसारी, वार्ड सदस्य राजू सिंह, मंटू यादव, बशीर अंसारी, नरेश यादव, प्रदीप ठाकुर, महेंद्र दास, सोना यादव, इजराइल अंसारी, राधे यादव, प्रदीप तुरी, वासुदेव यादव, राजेश यादव, विजय यादव, सहदेव यादव, अमृत दास, हजरत अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, घनश्याम यादव, बजरंगी यादव, पप्पू यादव, एजाज खान, विनोद मोदी, शंकर मोदी आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं एक खास खबर हमारी संवाददाता गौतम कुमार सहयोगी चंदन प्रसाद गिरिडीह झारखंड से। और एक अभी हमको बाउंड्री देने का जरूरत पड़ा, हमको जगनूडी से बालू लाना पड़ा। आप कहते हैं कि 1000 टका बढ़िया बालू गिरा देगा कि आधा रहेगा मांग को। तो बढ़िया बालू के लिए अभी खत्म हो गया है। अब अगर रुक जाएगा तो हमारा गांव में कोई ट्रैक्टर लिया है, धीरे धीरे अपना खत्म करेगा, बेचेगा, जैसे होगा जैसे अभी। लेकिन इस महफिल में सभी को शांत रहना चाहिए और सभी को साथ देना चाहिए। ये हर एक से काम नहीं होता है। यहाँ का राशन बेच दिया, ये वो लोग डीलर लोग नहीं बेचे, आपका वहाँ से बेच दिया। उनके लिए संघर्ष किए हैं गौतम सागर राणा जी, बालू के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि फंड ही हेमंत सोरेन की सरकार में फंड कम दे रहा है, इसलिए फंड नहीं दे पा रहे हैं। जो वहाँ से मिलता है उसको डायरेक्ट दे देते हैं। इनके पीरियड में इतना पेंशन हुआ जो कहने का लायक नहीं। कोई ऐसा पेंशनधारी जिसका एज पूरा हो गया 100 का पेंशन हो गया। हम लोग देख लिए हैं। तब जो हमारे मनोज जी बोले कि हम साथ में हैं, हम लोग सब साथ में आपका जैसे हम लोग दैनिक कार्यों से व्यस्त रहते हैं, आपके साथ में धरना प्रदर्शन में हमेशा नहीं दे पाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम लोग काम अपना छोड़ देंगे और आपके साथ में रहेंगे। और इस पर सभी जनता का भरपूर सहयोग होना चाहिए और सभी को लगा के रखना चाहिए, हिम्मत के साथ रखना चाहिए और ये काम को जो मुकाम तक पहुँचना है उस मुकाम तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। ये कभी ओकरा न बिगाड़ दी, आने वाला जो पीढ़ी होगा ये स्थिति अगर पैदा होते तो कल मुहताज हो जीते। इसलिए बाल बच्चों को मुहताज न बचाना है। ये खनिज संपदा है या जो भी है, सरकार अगर भी उसमें नीलामी करता है या भूमि करता है तो सबसे बड़ा ग्राम जो है वो बहुत मायने चीज है। इसलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसका भी इजाजत दिया है कि लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा तय करेंगे। अगर वो चाहे वो जैसे नीलामी ले ले, लेकिन अगर हम लोग मूड बना लेंगे, हम लोग सहमति जता लेंगे कि बालू नहीं जाएगा तो किसी कीमत पर बालू नहीं जाएगा। ये हम और आपको विश्वास, पहले आप लोग अपने लोगों को पहले संतोष होना चाहिए।
बचाना है। कब तक चला गया, हमारे पास 10 टका चावल था, 5 मैंने खर्च था, 5 काबूत कर दिया। अब मेरा पास 5 बचल, जिसमें अपने खाने लगे, इसलिए अपने खाने लगे तो दूसरे को कहाँ खिलाएंगे। इसलिए अपना चीज को यही बचाना है और रखना है। और ये एक आदमी पर नहीं, सबों को इस पर में मेहनत करना चाहिए, सबों को रोकना चाहिए, उसमें पूरी तन मन धन लगा करके रोकना चाहिए। जरूरत पड़ा तो अगर तन मन देवे करेंगे, धन की भी जरूरत पड़ेगा तो दिल चाहता है, दिल से उसको हम लोग रोकने की प्रयास करेंगे, हर तरह से प्रयास करेंगे। और सबको लग जाएंगे तो इंशाल्लाह बालू रुकेगा हर हाल में। ऐसा थोड़े कि हम लोग का मित्र नहीं, हजार हाइबा है, वो पूरा प्रदेश में, पूरे देश स्तर पर हम लोग का दोस्त यार है। तुम तो एक दो ट्रैक्टर लेके तुम चला रहे, तो ये सब गलत बात है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए पंचायत स्तर है, मैं भी मानता हूँ, मुखिया मैं आज हूँ, कल कोई और चुनाव लड़ेंगे, वो पक्ष विपक्ष की बातें आज आपको जितना गाली देना है, जितना पक्ष करना है वो करिए हम पर, लेकिन जब पंचायत की बात आ जाए वहाँ सारे एकजुट हो जाए। जब पंचायत ही नहीं बचेगा तब मुखिया क्या बचेगा, मुखिया कहाँ से बनिए। पर्सनल छवि जितना मेरा डोमिन करना है पॉलिटिक्स में वो करिए, लेकिन ये सब पंचायत बालू उलू क्या पंचायत की बातें आती है, तो इसमें नो पॉलिटिक्स किसी भी चीज़। जब मान अभी हम थोड़े रांची गए थे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ खेल मैदान बन जाए, खेल मैदान अगर बन जाए, मिनी स्टेडियम के लिए बोले हुए, अगर वो सब चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें पंचायत की बात आती है, मैं आग्रह करूँगा सारे पंचायत के सारे बुद्धिजीवियों से, सारे नौजवानों से, कि पंचायत की जहाँ बात आती है वहाँ एक आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।